राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक बंध नहीं, जीवन एक महासंग्राम है जो जीवन भर चलता है। और इस युद्ध में विजय वो ही प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों से लड़ते हैं, जो गिरने के बाद भी उठने का साहस रखते हैं। जब एक पक्षी अपने घोंसले की निब का पहला तिनका रखता है तो वो तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है। यदि वो पक्षी हवा से हार मान ले, घोंसले की निब रखने का साहस छोड़ दे, तो वो अपने जीवन में कभी भी निब का निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि नई नींव का निर्माण करना है, नई सृष्टि का आह्वान करना है, तो बार बार प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से जगता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जो थकते नहीं, जो गिरने के बाद फिर से उठते हैं, जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हें ही मिलती है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन सरल नहीं होता, मनुष्य का जीवन सरल बनता है अच्छे कर्म से और मन की भक्ति से। अगर आप भक्ति मार्ग पर चले तो आपका जीवन सरल बन जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता 12 अध्याय भक्ति योग। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 1. अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़तापूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? 2. आनंदमयी भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। 3. 4. लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। 5. जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। 6. 7. लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी सेवा करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपने अकेले को मेरे साथ स्थापित कर देते हैं। हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनकी बातें बताता हूँ। 8. अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम हमेशा मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 9. हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ निश्चय से अपने मन को स्थिर करने में असमर्थ हो तो धार्मिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। 10. यदि तुम भक्ति मार्ग के अनुसरण के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार आप पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लोगे। 11. यदि तुम भक्ति युक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। 12. शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। 13. 14. जो किसी से द्वेष नहीं करते, व्यक्तिगत मित्र होते हैं, प्रिय होते हैं, जो भक्त मुझे अति प्रिय होते हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या व्यवहार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में खोज की जाती है, वे आत्म संयमित बोले जाते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। 15. वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं बनते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुख में संभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। 16. वे जो तीर्थों में स्वार्थी रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, आकर्षण, चिंता वस्तु, सुविधा वस्तु और सभी कार्यकलापों में स्वार्थी वस्तुएं रहती हैं, मेरे वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। 17. वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही लौकिक दुखों से निराशाजनक होते हैं, तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं और न ही लाभ की लालसा करते हैं, वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से अधिक होते हैं, मुझे अति प्रिय हैं। 18. 19. जो मित्र और शत्रु एक समान है, मनुष्य और अपमान, संतान और ग्रीष्म, सुख और दुख में संभाव रहता है, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंगों से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक के रूप में मानते हैं, जो सदा मौन चिंतन में रहते हैं, जो मिल जाए सम्मिलित रहते हैं, गृह गृहस्थी में आसक्ति नहीं रहते, वास्तविक बुद्धि दृढ़ विश्वास मझ में स्थिर रहते हैं और जो मेरे प्रति भक्तिभाव से बने रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण भक्तों के अन्य साथियों का वर्णन इस प्रकार है। 20.
वे जो यहाँ प्रकट हुए हैं वे इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं और निष्ठा रखते हैं। मुझे अपना परम लक्ष्य प्राप्त करने पर अति समर्पित होते हैं। वे मुझे प्रिय हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बनता है। कमेंट पर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। भगवत गीता बाकी अध्याय का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।